बीजेपी के पाले में रहकर कांग्रेस के लिए खेल रहे हैं राव इंदरजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने सैनी सरकार के खिलाफ कांग्रेस को थमाया हथियार। क्या कांग्रेस की तरफ से राव कर रहे हैं बैटिंग? बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को थमा दिया सॉलिड मुद्दा। ईडी सीबीआई की रेड का कांग्रेस से बीजेपी की तरफ मोड़ दिया रुख। बीजेपी सरकार में अरबों रुपए के भ्रष्टाचार की खोल दी पोल। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राव ने दे दिया बैठे बिठाए मुद्दा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की राजनीति, बीजेपी और खासतौर से राव इंदरजीत सिंह की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, लेकिन बीजेपी के लिए उसके अपने ही नेता मुसीबत खड़ी करते दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से भाजपा के सांसद राव इंदरजीत सिंह ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार करने का शक जताया है और सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बकायदा एक लेटर भी लिखा है। राव इंदरजीत सिंह ने यह मांग ऐसे समय में की है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जन्नी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 2014 से पहले हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की रेड और जांच भी चल रही है। तो उधर राज्य में हरियाणा मांगे हिसाब नाम से अपना चुनावी अभियान भी कांग्रेस लगातार चला रही है। ऐसे में सवाल यह है कि राव इंदरजीत सिंह क्या अमित शाह की मान मनोबल के बावजूद भी अभी तक क्या माने नहीं है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही वो लगातार बीजेपी और बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी सरकार के दौरान 350 करोड़ के घोटाले के मुद्दे को हवा दे दी है, जिसके लिए उन्होंने सीबीआई या किसी सेंट्रल एजेंसी से जांच तक की मांग कर दी है। अब समझना यह है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राव साहब कौन सा गेम बीजेपी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर नेता अपनी पार्टी के किसी भी भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मानते ही नहीं है। उनके मुताबिक तो उनकी पार्टी सबसे पवित्र होती है, लेकिन यहां तो राव साहब ने उल्टी गंगा बहाकर विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। तो अब अगला सवाल यह है कि राव साहब किसकी टीम से खेल रहे हैं, या फिर यहां कोई मैच फिक्सिंग जैसा मामला तो नहीं है? इस गेम पर बात करने से पहले आपको बता दें कि ये घोटाले का मामला है क्या और किसने और किस तरह से यह घोटाला किया गया, जिसका शक राव साहब जता रहे हैं। दरअसल हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इको ग्रीन कंपनी को गुरुग्राम सहित कई शहरों को हांगकांग, शंघाई जैसा साफ स्वच्छ बनाने का जिम्मा सौंपा था। उस वक्त शायद उन्हें यह उम्मीद थी कि चीन की यह कंपनी बिल्कुल वैसा ही काम करेगी जैसा अपने देश में करती है। इतना ही नहीं, उस दौरान यह भी शोर मचाकर घोषणा की गई थी कि शहर वासियों को घर से निकलने वाले उनके कूड़े से यह कंपनी बिजली बनाकर देगी, जिससे इलाका जगमगाने लगेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, ना राम मिले और ना रामलाल। इसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों पर अब आरोप है कि उन्होंने काम के मामले में निकम्मी कंपनी को एग्रीमेंट से बाहर जाकर 3 गुना का भुगतान कर दिया और ये 3 गुना भुगतान को जमा गुना घटा भाग करने के बाद ये राशि बनती है 350 करोड़। जिस घोटाले का राव साहब जिक्र कर रहे हैं, राव साहब चाहते हैं कि उनकी सरकार इस घोटाले की जांच सीबीआई या सेंट्रल एजेंसी से कराए। यानी मतलब साफ है कि राव साहब को हरियाणा की किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। खैर, राव साहब ने मुद्दा उठाया है तो इसकी जांच तो बनती है। बाकी रही उनके इस कदम पर शक शुबा करने की, तो ये काम अब बीजेपी का ठहरा। जनता और हमारे हिसाब से तो राव साहब ने काम चोखा ही किया है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।